जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का अगस्त 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले अगस्त 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों का अगस्त 2024 के महीने में इनका स्वस्थ, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक, कैरियर कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। मान्य यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है, लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी इच्छाओं की पूर्ति होने से आपको प्रसन्न होगी और आप प्रसन्नचित्त होकर अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव की स्थिति में रहने वाली है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और अपने भोजन की आदतों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। आर्थिक रूप से यह महीना मध्यम रूप रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि व्यापारिक चुनौती व्यापार के रास्ते में बाधा बना सकती हैं और कुछ लेबर से संबंधित समस्या भी सामने आ सकती हैं। विद्यार्थियों को अपने शिक्षा में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, फिर भी आपके दिल में प्यार रहेगा, जिससे आप अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। विवाहित जातकों को प्रेम के साथ साथ कुछ पारिवारिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिन पर ध्यान देकर आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। इस महीने आपके विदेश जाने की संभावना बहुत ही प्रबल हो रही है, इसलिए आप यदि विदेश जाना चाहते हैं तो कठिन प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। सर्वप्रथम तो आपकी राशि स्वयं सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में ही दशम भाव में विराजमान रहेंगे और वक्र शनि महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपके नेत्र पीड़ित हो सकते हैं। आंखों से संबंधित समस्या विशेष रूप से ध्यान देने वाली होगी। इसके अतिरिक्त पेट में गर्मी होने के कारण कुछ भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 16 अगस्त से सूर्यदेव की आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाने से इन समस्या में कमी आएगी और आप अपना अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। पूरे महीने राहु महाराज अष्ट भाव में और केतु महाराज द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए अपने भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बासी भोजन के कारण आप अपनी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। सावधानी रखने से आप इन समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। यह महीना पारिवारिक तौर पर मिला जुला असर देने वाला रहेगा। इस पूरे महीने आपके दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। केतु महाराज का दूसरे भाव में विराजमान होना आपको ऐसी ऐसी बातें करा सकता है जिसके दो अर्थ निकलते हों और सामने वाला आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सके, यानी कि आपकी बातों का तोड़ मड़ोड़ कर महसूस किया जा सकता है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज शुक्रदेव के साथ महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे परिवार और कुटुंब के लोगों को आपस का साथ मिलेगा और उससे आपका प्रेम बढ़ेगा। लेकिन 22 अगस्त से बुध महाराज की वक्री अवस्था में होकर द्वितीय भाव में चले जाएंगे। इससे कुटुंब में खर्चे के योग बनेंगे और परिवार में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 25 अगस्त से शुक्र आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। इससे घर में किसी फंक्शन को लेकर गामागाही बढ़ा सकती है। आपके भाई बहन पूरी तरह से सहयोगात्मक रहेंगे और उनकी मदद से आपके बहुत सारे काम बनेंगे। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज बृहस्पति के दशम भाव में महीने की शुरुआत से विराजमान रहेंगे और चतुर्भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बनेगा। आपको भूमि अथवा भवन का लाभ हो सकता है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाबी मिल सकती है। फिर 26 अगस्त से मंगल महाराज मिथुन राशि में आपका एकादश भाव में चले जाएंगे। इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा और संपत्ति के क्रय से विक्रय लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार में खुशियां होंगी। यह समय परिवार की खुशियों को बढ़ाने वाला रहेगा। आर्थिक, यदि आप
आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए कुछ कमज़ोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव में सूर्य महाराज की उपस्थिति होने से खर्चों की अधिक रहेगी और उधर अष्ट भाव में राहु महाराज भी विराजमान रहेंगे, जिससे खर्च ज़बरदस्त जारी रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन खर्चों का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। आपको अपनी महत्वपूर्ण परिजनों को रोकना पड़ सकता है, क्योंकि धन की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि अपने संचित धन को भी अपने ऊपर खर्च करने की कोशिश करें तो एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि करें कि बहुत महत्वपूर्ण खर्चे को करें, बाकी खर्चे में कटौती करने का प्रयास करें। हालांकि 26 अगस्त मंगल आपके दशम भाव में आ जाएंगे, तब आपको इन समस्या में कुछ कमी महसूस होगी, क्योंकि तब मंगल महाराज की कृपा से आपकी आमदनी में निरंतर प्रगति रहेगी। आपको अच्छी आमदनी के योग बनेंगे, जो आपकी चुनौती से आपको बचा जा लेंगे। भाग्य का साथ मिलने से योजनाओं में भी सफलता मिलेगी और आपके आर्थिक रूप से धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। आप धन संचित करने में भी सफल हो पाएंगे। इस महीने कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव में महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। इन ग्रहों के प्रभाव से आप अपने काम में परिपक्व रहेंगे। आप अपने अनुभव और अपनी ऊर्जा का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने काम को बहुत सुंदर तरीके से आजमा तक पहुंचाएंगे। आपको दिए गए कार्य सही समय पर और सही व्यवस्थित ढंग से पूरा होगा। आपकी परियोजना की प्रकृति उल्लेखनीय होगी, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी प्रलभ प्राप्त हो सकती है। आपके परिवार में वृद्धि भी की जा सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग आपको समय समय पर मिलता रहेगा, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, अधिक सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में रहेंगे और 25 अगस्त को दूसरे भाव में चले जाएंगे। यहाँ तक केतु महाराज विराजमान है। ऐसी स्थिति में स्वयं पर अति आत्मविश्वास न रखें और सावधानी के साथ अपने काम को करें। ज़्यादा किसी अपनी निजी बातों को साझा करने से बचें, इससे आपको लाभ होगा। वैसे आपके सहकर्मी कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज के सतभाव की वक्री अवस्था में आ जाने से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे। वैवाहिक यदि आप प्रेम की बात की जाए तो यह पंच भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके प्रथम भाव में रहकर आपको बहुत ज़्यादा रोमानियत से भरा पाएगा। आपके दिल में प्यार होगा, इसलिए आप अपने उनसे प्यार को अपने प्रियतम को जाहिर करना चाहेंगे। लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि भी महीने की शुरुआत में आपके पंच भाव पर रहेगी, जिससे कई बार प्यार देखने के चक्कर में आपको कहा सुनी भी हो सकती है और कुछ समय के लिए आपसे नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में प्यार भरी बातों से उन्हें मनाया जा सकता है। उन्हें समझाएं और उनकी स्थिति भी समझें। ऐसे धीरे धीरे चीज़ों में सुधार होगा और अपने प्रियतम के निकट और आएंगे, जिससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। 26 अगस्त से मंगल एकादश भाव में आकर सीधी शत्रु दृष्टि से आपके पंच भाव पर डालेंगे, इसलिए आपको हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। अपने प्रियतम से लड़ाई झगड़ा न हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा करके ही आप अपने रिश्ते को भली प्रकार से संभाल पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन अनार के पौधे रोपण लगाने चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य की आराधना करनी चाहिए और श्री आदित्य हृदय श्रुत का पाठ करना चाहिए।